बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई अरूज पर है। घी, आटा और चीनी के अलावा सर्फ भी महंगा हो गया। पत्ती महंगी होने से शहरी चाय की चुस्कियां लेने से कासिर हो गए हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई अपने अरूज पर। घी, आटा और चीनी के अलावा सर्फ भी महंगा हो गया। पत्ती महंगी होने से शहरी चाय की चुस्कियां लेने से कासिर है। रंगपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब हो गया। शहरी मारे मारे फिरने लगे। कहते हैं 1.5 माह से सुबह शाम चक्कर लगा रहे हैं मगर आटा और घी दस्तयाब नहीं। महंगाई ने अलीपुर के शहरियों की भी चीखें निकाल दी। खाने पीने के अलावा कपड़ों की धुलाई भी मुश्किल हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड का सर्फ 40 रुपए महंगा हो गया। फी पैकेट कीमत 330 से बढ़कर 370 रुपए हो गई, जबकि चाय की पत्ती 100 रुपए इजाफे के बाद 1100 से 1200 रुपए की हो गई। बकर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और चीनी गायब। शहरियों को जान के लाले पड़ गए। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर 85 रुपए किलो मिलने वाली चीनी 20 दिन बाद भी नहीं आई, जबकि घी भी 2 हफ्तों से नायाब है। आला हुकाम नोटिस लें। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई फौरी खत्म करने का मुतालिबा किया है। उधर भक्कर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी गायब हो गई है। महंगाई के सताए शहरी खाली हाथ लौटने लगे हैं। भक्कर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और चीनी नायाब है। सप्लाई बंद होने के बाद शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने लगे हैं। हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं आला हुकाम नोटिस लेकर सस्ती चीनी और घी की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। एक साल में लोहे की कीमतें डबल हो गई हैं। गुज़श्ता बरस लोहे की फी किलो कीमत 130 रुपए थी, अब 260 रुपए है। ऐसे में शहरी खासे परेशान हैं। एक साल में लोहे की कीमतें डबल हो गईं। गुज़श्ता बरस लोहे की फी किलो कीमत 130 रुपए थी, अब 260 रुपए है, जिससे शहरी शदीद परेशान है। लोहे की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी। कहते हैं लोहे की कीमतों के पीछे माफिया बैठा है। कीमत एक हफ्ते में 2 बार बढ़ाई जाती है। लोहे से बनी अशिया भी महंगी हैं। जब हम लेते थे माल तकरीबन उस वक्त 130 रुपए पे था, अब तकरीबन 250 रुपए किलो पे तकरीबन पहुंच गया। जाहिर बात अब पहले दुकानदारी भी नहीं रही अब ना वो वाली जैसे पहले थी। लोहे की कीमतें बढ़ने से सरिया भी महंगा हो गया। कीमत 180 से 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। ट्रंक और अलमारियां भी महंगी हो गईं। शहरी कहते हैं गुज़श्ता साल 8000 में आने वाली अलमारी की कीमत 12000 रुपए हो गई है। जी सर, एक साल पहले हम आए थे अलमारी लेने के लिए। पिछले साल ये अलमारी हमने ली थी 8000 की, अभी हम लेने आए तो ये 12000 रुपए की हुई पड़ी है, क्योंकि पीछे से चादर का रेट बढ़ा हुआ। शहरियों ने हुकूमत से लोहे की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहेब गुरबानी, मुल्तान। गंदम की काश्त के मौसम में खादों का बहरान। किसान पैसे लिए यूरिया खाद के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे कासिम अली शेख। किसान दोस्ती का दावा करने वाली हुकूमत के दौर में काश्तकार रुल गए। बहावल नगर में गंदम की काश्त के मौसम में यूरिया खाद का बहरान पैदा हो गया। काश्तकार पैसे हाथों में लिए खाद के लिए धक्के खा रहे हैं। खाद ना सोना यूरिया प्यारे भाई ये मिल नहीं रही ते रेट भी बहुत मसलन खादा दे ज्यादा हो गए ने। DAP ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ रेट 9000 रुपये हो गया ਤੇ ਮਸलन किसान बहुत परेशान है ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ रेट भी घटाया जाए। दूसरे नंबर से सोना यूरिया खाद तो मिल नहीं रही, ये भी मिले। बहावल नगर सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाला जिला है, लेकिन काश्तकारों को यूरिया खाद दस्तयाब नहीं। यूरिया खाद मिल नहीं रही और बाकी खादा जी है ना वो बहुत महंगी हो रही है ने ते यूरिया जी मौसम उसो बंद कर छड़ी ने देंदे नहीं कोनी पे ते गंदम का बहुत नुकसान होता पे। जो 35 रुपये खाद तो नुकसान ही गंदम का। काश्तकारों का कहना था कि पहले ब्लैक में 1770 वाली यूरिया 2400 रुपए में मिल रही थी, अब 2 रोज से ब्लैक में भी दस्तयाब नहीं। DAP खाद का थैला 9000 में फरोख्त हो रहा है। नाइट्रोफास भी नहीं मिल रही। गंदम की काश्त के मौसम में खाद के बहरान से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। हुकूमत काश्तकारों की मुश्किलात कम करने के लिए अमली इकदाम करे, वरना गंदम बहरान पैदा होने का खदशा है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। खाद की बढ़ती कीमतों ने काश्तकारों को परेशान कर दिया है। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महबूब खोखर का कहना था कि DAP खाद की कीमत में इजाफा काश्तकारों के साथ ज्यादती है। DAP की अवेलेबिलिटी का मसला है। DAP का रेट बहुत बढ़ चुका है, जो काश्तकार की कुव्वत खरीद से ज्यादा है। अलबत्ता यूरिया की अवेलेबिलिटी का मसला है और उसके वो ब्लैक रेट पे बिक रही है, जो सरासर काश्तकार के साथ ज्यादा। इससे ये होगा कि गंदम की फसल जो इस वक्त काश्त हो रही है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती, रियासत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। पहले ही हम गंदम इंपोर्ट करें और अगर ज़्यादा इंपोर्ट होगी तो हुकूमत इतना पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। यहाँ पे अफरा तफरी फैल जाएगी, शहरियों को आटा नहीं मिलेगा तो और प्रॉब्लम होगी। पहले ही इस दफ़ा हमने को 30-35 लाख टन हमने गंदम इंपोर्ट किया है। अगले साल ये न हो कि हमें
मुल्तान जिला इंतजामिया का खाद की गिराफरोशी और जखीरांदोजी के खिलाफ एक और मेगा क्रैकडाउन। शुजाबाद में खाद की जखीरांदोजी पर 4 गोदाम सील कर दिए गए। जलालपुर खाकी में डीलर के घर से 1000 बोरी खाद बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर ने महकमा ज़राअत के हमरा ऑपरेशन की क़यादत की। जलालपुर खाकी में जखीरांदोजी की इत्तला मिलने पर डीलर गुलाम यासिन के घर से खाद की 1000 बोरी बरामद की गई। दीगर खबरों की जानी बढ़ते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि नवाबों का शहर फसाई आलूदगी में पंजाब में पहले नंबर पर आ गया। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि मामलात इतने खराब नहीं जितने समझे जा रहे हैं। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में फिजाई आलूदगी के बायस सांस लेना भी मुहाल हो गया। तमाम भट्टों की जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली का दावा भी गलत निकला। अभी भी 100 रवायती भट्टे मौजूद हैं, लेकिन अफसरान की जानिब से सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जाती है। बहावलपुर की जहां तक बात है, यहाँ ओवरऑल वेदर पैटर्न ऐसा है, बारिश पहले ही कम होती है और ये महीने जो है ये ज्यादा टफ हो जाते हैं, लेकिन इसको फिर बेहतर एनफोर्समेंट के साथ ही किया जा सकता है। आपके इल्म में इसी टाइम में अक्टूबर नवंबर में चावल की फसल जो है वो फाइनल होती है। महकमा माहौलियात और अफसरान की बेखबरी ने शहर की फिजा को ताफुन ज़दा कर दिया। बहावलपुर फिजाई आलूदगी में पंजाब में पहले नंबर पर आ गया। जी, हमारी हुकूमत ने जो मिशंस बनाए थे इनको स्मोक को ख़त्म करने के लिए, उन पे एक भी अमल नहीं हुआ अभी तक। तो जो भट्टे वगैरह थे इनको जिगजैग करना था, उनमें से भी एक भी भट्टा जो है ना कोई भी जिगजैग नहीं हुआ। सर, ये जो भट्टे हैं एग्जैक्ट पे होने चाहिए और बिलोर पे होने चाहिए। इससे स्मोक जो है ना ज़्यादा हो रही है आजकल, इस वजह से हमारी रिक्वेस्ट है, इससे सांस की बीमारी और मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। जिला बहावलपुर में 309 में से अभी भी 100 से ज्यादा रवायती भट्टे मौजूद हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान सफाई कंपनी सफाई में नाकाम। अब्दाली रोड पर कचरे के ढेर, राहगीर और कार्डियोलॉजी में आने वाले शहरी परेशान हैं। इसी पर इब्राहिम खान की रिपोर्ट। मुल्तान सफाई कंपनी की नाअहली अब्दाली रोड कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। कचरे की वजह से राहगीर और कार्डियोलॉजी में आने वाले शहरी परेशान हो गए। सारी गंदगी की वजह से बीमारियां फैलती हैं, तो इन्हें चाहिए कि रोज़ यहाँ की सफाई करवाएं और रोज़ यहाँ पे ये नया बॉक्स यहाँ पे रखें। इलाका मकीनों का कहना था कि अब्दाली रोड के साथ स्कूल है, सामने मदरसा और अस्पताल है, लेकिन हफ्तों तक कूड़ा नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है। इक़्तिदार वालों को चाहिए कि इस पे नोटिस लें और ये जो गंदगी है जल्द से जल्द जो है ना ख़त्म कीजिए। शहरियों का मजीद कहना था कि सफाई कंपनी की कारकर्दगी सिफर है। इंतजामिया यहाँ रोजाना सफाई कराए और कंटेनर भी रखे। कैमरामैन हारून के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की नाअहली। गुंजानाबाद इलाकों में तजावुजात की भरमार। दाने स्कूलों के इतराफ में रेढ़ी बानों और रिक्शा माफिया का कब्जा। शहरी कहते हैं छुट्टी के वक्त ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। इंतजामिया इस पर नोटिस ले। आमिर डोगर हमें इसी पे रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में तजावजात की भरमार। शहरियों का कहना था कि कचहरी चौक, रेलवे रोड, मुल्तान रोड और झंग मोड़ चौक पर तजावजात का खात्मा किया जाए। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मसला दानिश स्कूलों के अतराफ में है, जहां रेडी बानों और रिक्शा माफिया का कब्जा है। एक टाइम 2:30 बजे 2:30 पे जो छुट्टी होती है, दोनों स्कूलों की वजह से रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। इसकी मेन वजह यह है कि दाएं भी और बाएं भी मेरे जानिब कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो दोनों जानिब जो है तजावजात हैं, तमाम रेडियाँ खड़ी हुई हैं। तो मेरी गुजारिश यही होगी कि मेहरबानी करके इन रेडी वालों को हटाया जाए। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से तजावजात का खात्मा नहीं हो रहा। स्कूलों में छुट्टी के वक्त ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। जो है ना रिक्शे वाले अब आए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए, तो इस वक्त हम आधा घंटा पहले इधर आए हुए हैं और ये जो रेडियो वाले ठहरे हैं ना, इनकी वजह से हम बहुत तंग हो जाते हैं कि बच्चे हम लेने भी नहीं जा सकते और वापसी पे भी जब जाते हैं तो कम से कम 20-25 मिनट हमको लग जाते हैं यहाँ से निकलते हुए। शहरियों का मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया और दीगर मुतालिका इदारों को तजावजात के खात्मे के लिए फौरी इकदाम करने चाहिए। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 61 ड्राइवरों के चालान जबकि दर्जनों मोटरसाइकिलें थानों में बंद कर दी गई। यासिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ मुतहरक हो गई। एक बार फिर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। इन्फोर्समेंट टीमों ने 61 ड्राइवरों के चालान जबकि दर्जनों मोटरसाइकिलें थानों में बंद कर दी। ट्रैफिक हुकाम का कहना था कि कम उम्र ड्राइवर्स और रॉन्ग यू टर्न हादसात की बड़ी वजह है।
یہ دونوں بڑی وجوہات ہیں ایکسیڈنٹ کی، اور ایکسیڈنٹ جب ہوتے ہیں تو بہت ساری جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، کم عمر میچور نہیں ہوتے، جس وجہ سے ان کے اوپر خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک حکام کے مطابق رواں ماہ کم عمر ڈرائیورز کے 1971 چالان کیے گئے، والدین کو آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ کم عمر اور بغیر لائسنس کے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ کم عمر کے درجنوں کے حساب سے ہم نے تقریباً گاڑیاں جو ہے نا بند کی ہیں اور FIR بھی لانچ کی ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق پیرا غیب روڈ، وہاڑی چوک، کچہری، عیدگاہ سمیت مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ ٹریفک حکام کا کہنا تھا کہ چالان کے بعد مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین عظیم شہزاد کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ محکمہ ہائی وے ملتان کرپشن کیس میں اہم پیش رفت ریپوٹیشن پر تعینات پولیس اہلکار منصور احمد نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ منصور احمد کو انکوائری کے بعد محکمہ پولیس میں واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ محکمہ ہائی وے ملتان میں 25 کروڑ سے زائد کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں۔ ڈیپوٹیشن پر اینٹی کرپشن میں تعینات محکمہ پولیس کے اہلکار منصور احمد بھی ملوث پایا گیا۔ گرفتار پٹواری مظہر حیات کے موبائل ریکارڈ میں منصور احمد سے رابطے کے شواہد ملے۔ اہلکار منصور احمد کو اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر لاہور طلب کیا گیا۔ انکوائری میں الزامات ثابت ہونے پر انہیں محکمہ پولیس واپس بھجوا دیا گیا۔ منصور احمد طویل عرصے سے ڈیپوٹیشن پر اینٹی کرپشن میں تعینات تھا۔ ہائی وے کرپشن کیس میں مزید گرفتاریوں کا امکان ہے۔ میپکو کی وصولیاں 100% مگر ڈیفالٹر بھی بڑے بڑے موجود۔ میپکو ریجن میں 10 لاکھ روپے سے زائد کے 4203 ڈیفالٹر سامنے آ گئے۔ ڈیفالٹر کی فہرست میں صاحبار سلکر سر فہرست ہے۔ کم ڈیفالٹرز میں مظفر گڑھ سرکل نمایاں ہے۔ میپکو وصولیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیفالٹرز کی فہرست میں بھی سب سے آگے ہے۔ میپکو ریجن میں 1 ارب 82 کروڑ سے زائد کے ڈیفالٹرز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ MP امین اللہ خان اور ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد نے میاں والی میں 28 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ میاں والی میں 94 لاکھ روپے راستہ ریکارڈ سینٹر، 1 کروڑ 25 لاکھ رجسٹری آفس، 16 کروڑ 50 لاکھ بوائز کالج اور 8 کروڑ روپے گرلز کالج روڈ پر خرچ ہوں گے۔ MP امین اللہ خان کا کہنا تھا کہ PB 86 70 سالوں سے پسماندگی کا شکار تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے حلقے کے عوام سے محبت کا ثبوت دیا۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے علاقے بھر کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ DC میاں والی خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ تمام پروجیکٹس کو ترجیحی بنیادوں پر مقررہ وقت میں مکمل کرایا جائے گا تاکہ شہریوں کو بہترین سہولیات مل سکیں۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری نعیم میر کی رحیم خان آمد ہوئی۔ ضلعی انجمن تاجران کے عہدیداروں سے ملاقات ہوئی۔ پوائنٹ آف سیل پر تبادلہ خیال۔ تاجروں نے 30 نومبر کو اسلام آباد میں ہونے والے دھرنے میں بھرپور شرکت کا اعلان کر دیا۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عاصم صدیق۔ پوائنٹ آف سیل پر تاجروں کے تحفظات برقرار۔ جنرل سیکرٹری آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں سیلز ٹیکس ایک ہی مرتبہ لیا جاتا ہے، مگر پاکستان میں ایک چیز پر 2 سے 3 مرتبہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ پوائنٹ آف سیل کے نام پر سیلز ٹیکس کی جبری رجسٹریشن کو مسترد کرتے ہیں۔ پوائنٹ آف سیلز لگائے جاتے ہیں اور سیلز ٹیکس کی جبری رجسٹریشن ٹریڈرز کی جاتی ہے، تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام پر ایک اور اضافی 17% کے سیلز ٹیکس کا بوجھ بنے گا۔ نعیم میر کا کہنا تھا کہ حکومت نے پراپرٹی ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ واپس لینے کا وعدہ کیا لیکن واپس نہیں لیا۔ حکومت کے منافقانہ رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس میں 300% تک اضافہ کیا گیا اور کمرشل پراپرٹی ٹیکس تو بہت بڑھا دیا گیا، جو کہ کرونا وائرس کے متاثرہ تاجروں کے ساتھ ایک ظلم عظیم ہے۔ انجمن تاجران کے ساتھ ملاقات میں ضلعی صدر انجمن تاجران عبدالرؤف مختار، صدر چیمبر جوید ارشاد، ضلعی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران انوار احمد نجمی، سرپرست اعلیٰ انجمن تاجران عابد حسین باجوہ، صدر انجمن تاجران نیو صادق بازار محمد ندیم، جنرل سیکرٹری فہیم جمیل، صدر کریانہ ایسوسی ایشن چودھری فلک شیر، شیخ محسن رشید، عبداللطیف بھٹی، ریاض الرحمان، اکبر علی شاہین، چودھری محمد اشرف اور عاطف غفار موجود تھے۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ میاں والی میں خسرہ اور روبیلا مہم جاری ہے۔ CO ہیلتھ ڈاکٹر رائے سمیع اللہ ہیلتھ ٹیموں کی چیکنگ کے لیے میدان میں نکل پڑے ہیں۔ ہمیں رپورٹ کریں گے میاں والی سے اختر مجاز۔ خسرہ کے ٹیکے لگانے والی ٹیم ارشد محمود کی بیٹھک پہ پہنچ چکی ہے۔ برائے مہربانی پیدائش سے لے کر 15 سال تک کے بچوں کو خسرے کے ٹیکے لگوانے کے لیے لے آئیں۔
मियां वाली में खसरा और रुबेला मुहिम जारी है। सीओ हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर टीमों को चेक किया। उनका कहना था कि 3 रोज में 1.5 लाख बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 6,55,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। टोटल टारगेट 6,55,000 हमारा 15 दिनों का है। तो उसमें अगर टारगेट के हिसाब से देख लें, जो पिछले 2 दिन है, हम 112% डे का टारगेट कवर कर चुके हैं। से उसको हमने 55,000 एक दिन पे तकसीम किया है, तो हमने 110% से ज्यादा हमने कर लिया है। यूसीएमओ ज़ेबा का कहना था कि उनके अंडर 4 टीमें काम कर रही हैं। वो घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन लगा रही हैं। 1 हफ्ते में हदफ मुकम्मल कर लेंगी। हमारे पास 17 स्कूल हैं जो मेरे मतलब उसमें आए हैं यूसीएमओ। मेरे बाकी स्कूल जो हैं दूसरे, ये यूसी अर्बन 4 जो है, इसमें ज्यादातर जो है स्कूल्स हैं, तो इस वजह से हमारी कवरेज माशाल्लाह बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि मैं पहले हफ्ते में ही सारा टारगेट जो है अचीव कर लूँ। सीओ हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह का कहना था कि कौमी मुहिम का मकसद बच्चों की जिंदगी महफूज करना है। एक भी बच्चा वैक्सीन के बगैर न रहे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। एपको इलेक्शन के लिए मैदान 25 नवंबर को सजेगा। रहीम खान में इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर है। इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवारों ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। रहीम खान में एपका के जिले अहदेदारों के चुनाव के लिए इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गयी। उम्मीदवार वोट के लिए दफातर के चक्कर लगाने में मसरूफ। क्लर्कों के हकूक की जंग लड़ने के वादे और दावे। इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवारों ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। नामजद सदारती उम्मीदवार महबूब अहमद खान और जनरल सेक्रेटरी मकबूल अहमद का कहना था कि इनका मिशन क्लर्कों का वकार बहाल करना है। क्लर्कों और सरकारी मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए गए और क्लरिकल स्टाफ और मुलाजमीन के लिए रिहायशी कॉलोनियों का इंतजाम हम दिल्ली सतह पर और तहसील सतह पर और उनके लिए मुलाजमीन के लिए अलहदा हस्पताल का क़याम और उनके ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए हमारा ये मंशूर है। सिर्फ और सिर्फ मुलाजमीन के हकूक की हिफाजत करना। हमारे मुलाजमीन जो है पिछले दौर में पिस गए हैं, क्योंकि हमारे हमने जो जिसको सदर बनाया था, मैं भी उसका एक हिस्सा था, उसने सिर्फ अपने आप को बनाया, उसने ठेकेदारी निज़ाम को अरूज दी, उसने सिर्फ अपनी कोठियों बनाने में तवज्जो दी, जिसकी वजह से हमारे मुलाजिम रोल के रह के हमारे तमाम महकमे बेवार से हुए पड़े थे। जिले अहदेदारों के चुनाव के लिए एपका का इलेक्शन 24 नवंबर को होगा। क्लर्कों की जानिब से इलेक्शन का खैर मुकदम किया जा रहा है। कैमरामैन अनवर सोल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम। मियां वाली जिला काउंसिल का बजट इजलास अपोजिशन की गैर संजीदगी की नजर हो गया। इजलास तनख्वाहों के लिए बुलाया गया, लेकिन पीटीआई ने चेयरमैन जिला काउंसिल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मियां वाली जिला काउंसिल के मुलाजमीन 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए बजट इजलास बुलाया गया, जिसकी पीटीआई ने मुखालफत कर दी और लीगी चेयरमैन मलिक उमर फिरोज से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन का कहना था कि मलिक उमर फिरोज गैर जमहूरी चेयरमैन हैं, बजट पास नहीं होने देंगे। हमारा जो मौक़िफ़ है कि ये हाउस हमसे छीना गया है, क्योंकि हमारी अक्सरियत थी। चेयरमैन हज़रात को ख़रीदा गया है, जो कि नून लीग की शुरू से यही पॉलिसी रही है, खरीदो फरोख्त वाली। तो इस हाउस को ना हमने पहले कभी माना था और ना हम आज मानते हैं। नून लीग ने डिवाइड एंड रूल के तहत हमें तकसीम किया। हमारे एक धड़े के वोट थे 19 और दूसरे के 23। आज वो दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। इस वक्त हमारे पास अक्सरियत है। यूसी कोट चांदना के पीटीआई चेयरमैन मलिक वारिस भट्टी का कहना था कि गरीब मुलाजमीन के साथ हैं, मगर पार्टी के साथ रहना भी मजबूरी है। 1 माह का अर्थ है, तो हमने एज ए जिला, जमाते नहीं जिला, तो हम 1 महीने में जिला को चला लेते तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये मेरे दोस्तों की पॉलिसी है। लीगी चेयरमैन मलिक उमर फिरोज एडवोकेट का कहना था कि अपोजिशन गलत मुतालबा कर रही है। इशू ये है कि अभी हमारे हाउस में कुछ मरहूम हमारे चेयरमैन हजरात वफात पा चुके हैं। हम उसको भी देख रहे हैं कि क्या हमारा इलेक्टोरल जो हमारा पोल है वो पूरा होता है कि नहीं होता। कुछ हमारे आज हजरात ऐसे थे जो एक दिन के लिए इतने अरसे बाद हमने बुलाया था। हमारा ये था कि हम एक अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव वे से हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। लीगी चेयरमैनों का कहना था कि अपोजिशन के मुतालबात गैर जमहूरी और गैर कानूनी हैं। अपोजिशन के चंद अफराद मुलाजमीन के बच्चों को फाका कशी पर मजबूर कर रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली।
उधर हिमियान खान में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वहीद जफर ने चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर और काउंसलर से मुलाकात की। वोटर लिस्टों की तैयारी में मदद मांग ली। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई वोटर लिस्टों की तैयारियां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वहीद जफर ने चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी और काउंसलर से मुलाकात की। इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का अमला घर घर जाकर एक एक वोट की तस्दीक कर रहा है। किसी भी वोट के अंदराज, पता तब्दीली या फौतगी बारे तमाम फॉर्म्स अमला के पास मौजूद हैं। शहरी इलाकों में खास तौर पे कुछ मसाइल आ रहे थे, जो हमारा तस्दीकी अमला जब घर घर विजिट कर रहे थे उन्हें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। तो हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम इलेक्टेड मेंबर्स को जो है वो ऑन बोर्ड लें और अपनी इंतखाबी फहरिस्तों को हर सूरत शफाफ और गलतियों से पाक बनाएं। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर का कहना था कि वोटर लिस्ट को मुरतब करने के लिए तमाम काउंसलर अमला की भरपूर मदद करेंगे। जो वोटर लिस्टों की तस्दीक है और जो उसके अंदर जो तस्हीह और उसको शफाफ बनाने का एक काम इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया, उसके बारे में उन्होंने हमारे तमाम काउंसलर्स को, इलेक्टेड लोगों को ब्रीफ किया। और हम समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का एक गैर जानबदाराना रोल है वो उसी तरीके से इस शहर में तमाम हलकों में गैर जानबदारी के साथ होगा और तमाम जो वोटर हैं उनको अपना हक रायदे इस्तेमाल करेंगे, उनको हक रायदे इस्तेमाल होने का हक मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर लिस्टें शफाफ बनाने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, हिमियान खान। नौजवान वकला की तालीम और तरबियत के लिए हाई कोर्ट बार मुल्तान में खुसूसी लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस सोहेल नासिर ने वकला को स्कूप ऑफ क्रिमिनल लॉ के हवाले से कवानीन और अहम कानूनी नकात पर लेक्चर दिया। मजीद जानते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट बार मुल्तान नौजवान वकला की तालीम और तरबियत के लिए सरगर्म। सदर हाई कोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी और चेयरमैन एजुकेशन कमेटी एडवोकेट खालिद फारूक की ज़ेर निगरानी खसूसी लेक्चर का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला को कानूनी नकात के हवाले से मालूमात, अदालतों में पेश होकर दलाइल देने और कानूनी पेचीदगियों से मुताल्लिक आगाही दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस सुहेल नासिर ने वकला को स्कोप ऑफ क्रिमिनल लॉ के बारे में लेक्चर दिया। स्टेटमेंट अगर आपने दी है और वो नहीं मानी गई कल को, इतने, लेकिन कन्फेशन अगर माना गया तो क्या होगा? आपको सजा हो जाएगी, कन्विक्शन हो जाएगी। सो फॉर दैट रीजन ये आपको डिफरेंस मेंटेन करना है। अच्छा जी, अब ये कन्फेशन हो गया, सारा कुछ हो गया। इसके साथ मैं आपको रिलेट कर दूं साथ ही, कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट तो हमने पढ़ लिया, एक कन्फेशन बिफोर पुलिस भी होता है। नौजवान वकला को हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत अदालतों से रिलीफ लेने के लिए अहम पॉइंट समझाए गए। एंड देन शी रोड पर्टिकुलरली प्रोसिक्यूटर्स के लिए बड़ा, पाकिस्तान में जो फॉल्स कन्फेशन की सबसे बड़ी वजह है वो है हमारा इन्वेस्टिगेटर। जहां पे वो समझता है कि हाई प्रोफाइल केस है, जहां वो समझता है क्लू नहीं मिल रहा, जहां समझता है प्रेशर बिल्डअप हो गया, वहां फिर ऐसी एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और इवन जो जेन्युइन कन्फेशन होते हैं उसमें भी उसको पता ही नहीं होता मैंने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। लेक्चर में नौजवान वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इनका कहना था कि ऐसे लेक्चर से बहुत अहम कानूनी नुकात का इल्म हासिल होता है। वकला ने इस इकदाम को सराहते हुए आइंदा भी ऐसे लेक्चर्स के इनेकाद का मुतालबा किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने मियांवाली का दौरा किया, जहां उन्होंने मुस्तहिक लोगों को एहसास राशन रियायत प्रोग्राम बारे आगाही फ्राहम की। ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए सोशल प्रोटेक्शन सानिया नश्तर अवाम को आगाही देने के लिए निकल पड़ी। पहले मरहले में पहुंची मियांवाली। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 30 शहरों के दौरे पर निकली हूँ। इसका मकसद एहसास राशन रियायत प्रोग्राम बारे आगाही फराहम करना है। इस प्रोग्राम के तहत 2 करोड़ खानदानों को 1000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत इस वक्त 2 किस्म के रजिस्ट्रेशन जारी हैं। 120 अरब की सब्सिडी का प्रोग्राम है। जो लोग अहल होंगे उनकी जांच पड़ताल डेटाबेस के जरिए की जाएगी। तो इस मरहले में लोग रजिस्टर कर रहे हैं। एक वेब पोर्टल खुला हुआ है, वो इस वेब पोर्टल की मदद से रजिस्टर कर रहे हैं। सानिया निश्तर के मुताबिक शहरी मोबाइल फोन के जरिए 8171 पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैसेज करने वाले फर्द के नाम सिम कार्ड होना जरूरी है। 1000 रुपए सब्सिडी खानदान के लिए है, घराने के लिए नहीं। खानदान से एक फर्द
جو ہے وہ رجسٹر اپنے کو رجسٹر کر دے. جیسے ایک خاندان ہے، اس میں 4 بچے ہیں، خامد بیوی ہیں، تو کوئی بھی کر لے. اگر بیٹا کرنا چاہے وہ کر لے، اگر بیٹی کرنا چاہے وہ کر لے، سربراہ کرنا چاہے وہ کر لیں. شرط یہ ہے کہ شناختی کارڈ کے نمبر نام پہ سم ہو. وزیر اعظم کی معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ احساس راشن رعایت پروگرام میں رجسٹریشن کے لیے مختص نمبر 8171 کو کل سے کھول دیا جائے گا. کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر بجاز میاں والی. سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے لیے بھی لیکچر شروع کر دیے گئے. تمام اسکولوں میں بچوں کو مختلف کھیل سکھائے جائیں گے. الشبا آصف کی رپورٹ دیکھیے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مراسلے کے مطابق اسکولوں میں باقاعدگی سے سپورٹس کے لیکچر مختص کرائے جائیں گے تاکہ بچے غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں. بچے انجوائے بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میں کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوتا ہے. بندے کو کہیں پر باہر کھیلنے کا موقع ملے تو بندہ کراؤڈ میں بھی بندہ پریشر نہیں لیتا. ہمارے اسکول میں پڑھائی کی کلاسز ہوتی ہیں اور ہمیں یہ کلاسز لے کے بہت اچھا لگتا ہے اور ہم اس سے انشاءاللہ ہائی لیول پہ کھیلیں گے. سرکاری اسکولوں میں سپورٹس ٹیچر بچوں کو مختلف کھیل سکھا رہے ہیں. مسلم بوائز ہائی اسکول کے پرنسپل کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ طلباء طالبات کو گیمز سکھائی جا رہی ہیں. ہم نے سپورٹس کے لیے بھی ایک پیریڈ مختص کیا ہوا ہے جس میں ہم کرکٹ کے میچز بھی کروا رہے ہیں. ہمارا جو نشتر 2 بلاک میں کرکٹ کا گراؤنڈ ہے وہاں بچے مسلسل پریکٹس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کے بھی ہمارا جو حال ہے بڑا تاریخی اور شاندار حال ہے. طلباء کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ اگر کھیل بھی سکھائے جائیں تو وہ تندرست رہیں گے اور مزہ بھی آئے گا. کیمرہ مین نظیم شہزاد کے ساتھ الشبا آصف، ملتان. بلوم فیلڈ ہال اسکول ملتان کینٹ نے آرٹس کونسل میں سجائی سالانہ تقریب تقسیم انعامات. اسکول انتظامیہ نے ہونہار بچوں کو ایوارڈ سے بھی نوازا. بچوں نے خضوع کے موضوع پر نغمے اور شاعرانہ کلام پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. آئیے آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں. سہیب گرمانی کی رپورٹ. بلوم فیلڈ ہال اسکول ملتان کینٹ کا بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے احسن اقدام. ملتان آرٹس کونسل میں سجائی 22ویں سالانہ تقریب تقسیم انعامات. اسکول کے بچوں نے تقریب میں والہانہ شرکت کی. چیئرمین انٹریکٹیو گروپ آف کمپنیز کا کہنا تھا کہ کورونا کے بعد پہلی بار ایسی خوبصورت تقریب دیکھنے کو ملی ہے جس میں فیملیز نے بچوں کے ساتھ شرکت کی. بہت کنگریچولیٹ کروں گا اس پوری ایونٹ کے لیے بیکاز یہ کووڈ کی جو ایک سسٹم میں ایک ڈپریشن سا بن گیا تھا. آئی تھنک آج پیرنٹس بچے سارے جو آئے ہیں یہاں پہ اور ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے ان کی ایفرٹس کے لیے، وہ ان کے لیے بہت موٹیویشنلی بہت اچھا ہے. تقریب میں ہونہار بچوں کو بہترین سالانہ کارکردگی پر ایوارڈ دیے گئے. بچوں نے خودی کے موضوع پر نظمیں اور نغمے پیش کیے. بلوم فیلڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر شازیہ عصمت زیدی نے کہا کہ بلوم فیلڈ کو 23 سال مکمل ہو گئے ہیں. اس موقع پر بچوں کو ان کی محنت پر انعامات دیے جا رہے ہیں جس پر بچوں کے والدین بھی کافی پرجوش اور خوش ہیں. We are very happy. Parents بہت سارے آئے ہوئے ہیں، بچے آئے ہوئے ہیں. They're like excited. They are, you know, celebrating. کیونکہ ان کے 2 سال کی محنت کے بعد اب کہیں جا کر ان کو ایوارڈ ملا. بلوم فیلڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر شازیہ عصمت زیدی اور پرنسپل راحت اکبر کی زیر نگرانی تقریب میں بچوں کے والدین نے والہانہ شرکت کی اور بچوں کے خاص دن کو سیلیبریٹ کیا. کیمرہ مین فہیم عابد کے ساتھ سہیب گرمانی، ملتان. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.